बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट, मानव एकता के पक्षधर सद्गुरु कबीर साहिब जी की कृपा से आज हम सबको उनकी वाणी सुनने का, पढ़ने का और उनके विचारों के अनुसार जीवन जीने का जो सुनहला अवसर मिला है। यदि सद्गुरु कबीर साहब ऐसा उपदेश या शिक्षा समाज की, मानव की एकता के लिए ऐसे सुंदर विचार ना देते तो आज हमें ये ज्ञान प्राप्त ना होता। आज सद्गुरु कबीर साहब जी का बहुत मार्मिक पद कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच लेकर के आ रहा है। यह है मानव समानता का, मानव एकता का पद मैं आपके बीच रखूं। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, हमारे बूढ़े दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब जी इस पद में कहते हैं, पंडित सत पद जप रे भाई। सद्गुरु कबीर साहब पंडितों को कहते हैं पंडित नामधारी। और पंडित कौन है? असली पंडित किसे कहा जाता है, इसका विवरण इस पूरे पद में बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। तो सद्गुरु कबीर साहब इस पद में कह रहे, पंडित सत पद जप रे भाई। हे पंडित, सत्य स्वरूप आत्मा का जप करो। सत्य क्या है? आत्मा के अलावा संसार में दूसरा कोई पदार्थ सत्य नहीं है। जड़ भी सत्य है लेकिन वो एक रस नहीं, उसमें परिवर्तनशीलता लगी हुई है। एक रस नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। वो जिस रूप में अभी हम किसी पदार्थ को देख रहे हैं, वो पदार्थ उसी रूप में अगले क्षण नहीं रह जाता, क्योंकि क्रिया लगी हुई है ना उसमें, निर्माण, पुष्टि और विनाश। इस कारण से उसमें परिवर्तन होता रहता है। किसी में तेज गति से होता है, किसी में मंथर गति से होता है, लेकिन परिवर्तन सभी में लगा हुआ है। भौतिक जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं सदैव गतिशील है, एक रस नहीं है। तो सत्य क्या है? जो कभी भी तीनों काल में उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो सत्य पद क्या है? हमारी आत्मा, हमारा स्वरूप, हमारा अपना आपा। तो साहिब कह रहे उसी का जप करो। जप करना आत्मा आत्मा कहना नहीं है। जप करने का अर्थ है उसे पहचानो और उसमें स्थित हो जाओ, उसको भूलो मत। उसकी याद हमेशा, अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप की स्थिति हमेशा हमें बनी रहे। तो साहिब कह रहे हैं, पंडित सत पद जप रे भाई, चरण कमल बिन। ये किसके चरण है? किसके चरण कमल के बिना? इसका हम अभी खुलासा करेंगे। आप पहले इस पद को पूरा सुनिए। चरण कमल बिन सब नर बूढ़े। किसके चरण कमल के बिन संसार के लोग बूढ़ रहे हैं भवसागर की धारा में, 84 के चक्कर में? वो है सद्गुरु। सद्गुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सब डुबाने वाले। लेकिन आदमी सद्गुरु को नहीं, अपने मन की मान्यता का कोई ईश्वर गढ़ लेता है और उसके चरण कमलों को पकड़ लेता है। कैसे पकड़ोगे भाई उसके चरण कमल? आज वो महापुरुष है ही नहीं, उसके चरण कमल हैं ही नहीं, लेकिन आदमी उसी का कोई प्रतिमा या तो चित्र के रूप में, या कोई मूर्ति के रूप में, या किसी कल्पना के रूप में गढ़ लेता है और अपने ढंग से कुछ अपनी मति बुद्धि के अनुसार कुछ करता है। तो साहिब कह रहे, चरण कमल बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई, पंडित सत पद जप रे भाई। ज्ञान न उपजे ब्रह्म न चीन्हे, आप कहाँ से आई। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे जीवन में जिनको हम सुलझा नहीं पाए।
बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हम मनुष्य पूरा जीवन जी जाता है, लेकिन उन रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठा पाता है। उस विषय से वो अनभिज्ञ है। तो साहिब कह रहे हैं ज्ञान ना उपजे। कौन सा ज्ञान? अपने आप का ज्ञान, अपने आप का बोध, अपने स्वरूप की परख, स्वरूप स्वयं के रूप को। ये शरीर हमारा ऊपर का एक खोल है, जैसे शरीर पर कपड़े हैं, इसी प्रकार से हमारे अपने स्वरूप पर ये शरीर भी एक पर्दा है। शरीर पर्दा है, हमारे स्वरूप को उसने ढक दिया। तो साहिब कह रहे ज्ञान न उपजे, ऐसा ज्ञान नहीं उपजता। ज्ञान न उपजे ब्रह्म न चीन्हे। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वही है तुम्हारी आत्मा। बाहर कहाँ ब्रह्म है? बाहर तो केवल तुम्हारा भ्रम है, बाहर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का अर्थ होता है बृहत्तवाद ब्रह्म, जो बढ़ता है वो ब्रह्म। हमारे अंदर की ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है। हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारे अंदर एक शक्ति है। तो साहिब कह रहे ज्ञान न उपजे ब्रह्म न चीन्हे। आप कहाँ से आई, तुम कहाँ से आए हो, इसको भी तुम नहीं चिन्हते हो। एक बूंद सो चार वर्ण, एक बूंद से चार वर्ण भयो, ब्रह्म देह कहाँ से पाई। शूद्र शरीर ब्रह्म ते भीतर, भिन्न भाव जहाँ नाही, लख 84 जीव जो इनमें, बरत रहो सब माही। 9 गुण सूत अरुज नहीं सुरझे, 3 ग्रह दे आनी, ताको जनेऊ कबहि नहीं टूटे, दिन दिन 12 पानी। ऋग यजु ज्ञान ध्यान धरि पशुआ, साम अथर्वन सोई, सुगम वेद का मरम न जाने, कैसे ब्राह्मण होए। ये सुगम वेद क्या है? बहुत सुंदर विवरण सदगुरु कबीर साहब का इस पद में है। कहें कबीर निज ब्रह्म ही चीन्हो। साहिब क्या कह रहे हैं? कहें कबीर निज ब्रह्म ही चीन्हो, पास जनेऊ सोई, पाखंड की गति सब ही छूटे, तब निज ब्राह्मण होई, पंडित सत पद जप रे भाई। सदगुरु कबीर साहब इस पूरे पद में यही ज्ञान दे रहे हैं कि हे पंडित भाई, सत्य स्वरूप आत्मा का जप करो, सब देहधारियों में बैठे आत्मा की पहचान करो। सब देहधारी केवल तुम्हारे अंदर नहीं है, वो चींटी से लेकर कृमि कीट जितने भी 4 खाने के ये देहधारी हैं, वो सब के अंदर में कौन बैठा है? सभी देहधारियों के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, उसको पहचानो। सच्चे सदगुरु के चरण कमलों का आधार लिए बिना संसार के लोग भ्रांति के सागर में डूब रहे। चरण कमल रज, चरण कमल बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई, संतोष सत पद जप रे भाई। सच्चे सदगुरु के चरण कमलों का आधार लिए बिना संसार के सब लोग भ्रांति के सागर में डूब रहे। उन्हें भ्रम है। कौन सा भ्रम है? अपने आत्मा का बोध है ही नहीं, और बाहर कोई ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको ढूंढ रहे हैं। और बाहर कहीं नहीं है, वो है कहाँ? तुम्हारे भीतर, तुम ही हो। हम ब्रह्मास्मि, कहा मैं ब्रह्म हूं, तो फिर बाकी ये सब कहे तत्त्वमसि, तुम भी मैं ब्रह्म हूं, तो फिर मैं कौन हूं पूछने वाले ने कहा, कहे तत्त्वमसि, तुम भी वही। फिर कहे ये सब, कहे आत्मा ब्रह्म है, जितनी आत्माएं जितने देहधारी हैं सब ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। 4 महावाक्य उपनिषदों की। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। ये जितने लोग हैं, ये सभी जितने देहधारी हैं, जितने भी भूत प्राणी हैं, ये सब क्या हैं? अय आत्मा ब्रह्म। सब के अंदर में जो चेतना निवास कर रही हो सब ब्रह्म है। और प्रज्ञा, ऐसा ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान के अलावा, आत्मा के अलावा कहीं भी ईश्वर या ब्रह्म की जो तुम कल्पना करते हो, उसे खोजते हो, वो कहीं भी नहीं है।
तो साहिब कह रहे सच्चे सदगुरु के चरण कमलों का आधार लिए बिना संसार के सब लोग कहाँ डूब गए? भ्रांति के सागर में। खुद को नहीं जान रहा है, खुद को जाने बिना आदमी कहाँ कहाँ भटक रहा है। पेड़ पहाड़ पत्थर पानी में सिर पटक रहा है। जहाँ वो है ही नहीं, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। साहिब कह रहे सुन नहीं बंचे सुन नहीं गयहू, हाथा छोड़ बे हाथा भयहू। हाथा छोड़, शून्य में तुम कल्पना करते हो, आकाश पाताल में खोजते हो, किसी लोक लोकांतर में खोजते हो। तो साहिब कह रहे शून्य ही बंचे शून्य ही गयहू। तुम शून्य में खोज रहे हो तो तुम्हें शून्य ही मिलेगा, कुछ वहां से मिलने वाला नहीं है। हाथा छोड़, तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अपने आप को भूल कर, ये हाथ में आई हुई वस्तु है ना, अपने स्वरूप को तुम भूल गए। हाथा छोड़ बे हाथा भय हूँ, अपने पास जो वस्तु है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। वो ईश्वर वो ब्रह्म वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन ऐसे पहचान नहीं होगी उसकी। कैसे होगी? ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल्ली में तेल है, बिना प्रयोग के प्राप्त नहीं होती। ऐसे कहाँ प्राप्त होगी तिल्ली का तेल? ज्यों चकमक में आग, चकमक पत्थर में आग है, लेकिन बिना घर्षण के बिना प्रयोग के भी वो आग पैदा नहीं होगी, आग नहीं मिल सकती आपको। साहिब कह रहे इसी प्रकार से तेरे अंदर ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन संतों की शरण नहीं लोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, आत्मचिंतन ध्यान नहीं करोगे, तो प्राप्त होने वाला विषयों का त्याग नहीं करोगे। तुम यहीं फंसे हो, अभी ये आवरण में लगे। आवरण है ना, मल विक्षेप आवरण लगा हुआ। मल क्या है? मल इन विषयों भोगों की आसक्ति। विक्षेप क्या है? अपने स्वरूप का बोध नहीं है, और वो आसक्ति, विषयों की जो आसक्ति बनाई है, वो बार बार आपको परेशान कर रही है, वो पर्दा डाल रही है, उसी की याद आपको बार बार हो रही है। और आवरण क्या? अविद्या, आत्मा का बोध नहीं है तुमको। तुम शरीर तक ही, अभी तक शरीर तक ही तुम्हारे शरीर से पार गए ही नहीं, पदार्थ पार दृष्टि तुम्हारी बनी नहीं, विषयों की चंचलता बनी हुई है तुम्हारे अंदर है? इस कारण से तुम्हें अपने आत्मा का बोध नहीं। ये कौन हटाएगा आवरण? सदगुरु हटाएंगे। जिन्होंने अपना आवरण हटा लिया वही तो हटाएंगे। पंचकोशों के बीच में ये आत्मा फंसी हुई है। तो इन चीजों से जब तक आपके अंदर सद्गुण भी नहीं है, अंतःकरण शुद्धि के जो 4 साधन बताए जाते हैं, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, आप इन चीजों को नहीं समझते हैं, अष्टमहा सद्गुणों को धारण नहीं करते हैं, तो आपको आत्मा का बोध कैसे? आप तो उलझे हैं विकारों में, तन के मन के विकारों में तुम उलझे हो, तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सच्चे सदगुरु के चरण कमलों का आधार लिए बिना संसार के सब लोग भ्रांति के सागर, भ्रांति भ्रम हो गया है तुमको। तुम ज्ञानी नहीं हो, समझदार नहीं हो। तुम अपने को भले कहते हो हम बड़े ज्ञानी हैं, वेदों को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया, हम नदी में स्नान करने लगे, हम मूर्ति की पूजा करने लगे, हम 11 माला जपने लगे, हम यज्ञ हवन करने लगे, कथा भागवत करने कराने लगे। अभी तुम भ्रम में हो। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता तब तक आदमी भ्रम में रहता है, बाहर ही है, भीतर नहीं पहुंचा हो, अपने स्वरूप का बोध उसको नहीं हुआ। तो साहिब कह रहा भ्रांति के सागर में डूबे हो, गुरु ज्ञान एवं सत्य बोध के बिना तो आदमी भटकता ही है, ये भटक ही तो रहा है। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुद सिधाए, आँखी न सूझे बाबरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिलते साहिब कहते हैं वो 10 दिशाओं भटकते हैं। 10 दिशाओं, कोई वैष्णव देवी जा रहा,
कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है। कितने तीर्थ बने हैं। ये तीर्थ बाहर किसने बनाए? इंसान ने बनाए। अभी देखना 2025 में कुंभ का मेला लगेगा, कितने लोग जाएंगे वहाँ? काहे के लिए जाएंगे? जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो ही भटकते हैं, और जिनको आत्मा का ज्ञान है वो अपने आप में स्थित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, शांत संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जाते। वो आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, आत्मज्ञान का बोध उनको हो गया है, वो दूसरों को बोध देने जाते हैं। और जिनको बोध हो गया वो भी वहाँ ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने जाते हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने जाते हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा करने जाते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं को जो वहाँ गए हैं उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, जाएंगे वो भी, लेकिन भाव उनका आपसे अलग होगा, भटकने वालों से अलग हो। भ्रांति में नहीं जाएंगे, वो मन की शांति की प्रसन्नता जो उनको आत्मज्ञान मिला है उसको आभार व्यक्त करने वहां जाएंगे। आज संत महात्मा जो कुंभ में मेला में जो अपना प्रवचन देते हैं या टेंट लगाते हैं या जिज्ञासुओं को जो एक आधार या संरक्षण देने के लिए वहां जाते हैं, तो क्या वो भी भटके हुए हैं? नहीं, भटके हुओं को वो बोध देने, रास्ता देने, आधार देने के लिए जाते हैं। सब प्रकार के लोग हैं, कोई मांगने जाता है तो कोई देने जाता है, कोई भटकने जाता है, कोई भटके हुओं को सही रास्ता दिखाने जाता है। ये है संसार का, पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है। तो साहिब कह रहे गुरु के ज्ञान एवं सत्य बोध के बिना तो आदमी भटकता ही है, उसकी चतुरता और कपट उसे नरक में ले जाती है। ये चतुराई बताता है कि हम भी ज्ञानी हैं, कर तो रहे हैं हम, तीर्थ वाले और मूरत वाले, नदियों में नहाने वाले, भागवत कथा करने और कराने वाले, वो नहीं मानते हैं, गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, आत्मा का बोध से उन्हें कोई मतलब नहीं। कहते हैं वाह, दुनिया संसार जो मान रही है, इतने वेद शास्त्रों में लिखा है, वो झूठ थोड़ी है, बाहर से भगवान मिलेगा। तरह तरह की भ्रांतियां। साहिब कहते एक बूंद सो चार वर्ण भयो, ब्राह्मण देह कहाँ से पाई, ज्ञान न उपजे ब्रह्म न चीने आप कहाँ से आई। साहिब कह रहे यथार्थ सदगुरु के उपदेश के बिना सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म और ब्राह्मणत्व की पहचान नहीं होती है। हमारा शरीर कहाँ से आया हुआ है, इसका हम विचार करें। इस जिनको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं, सब एक ही प्रकार के रज और वीर्य से पैदा होते हैं। इसमें किसी को ब्राह्मण देह भिन्न तरीके से मिलते नहीं देखा गया है। माँ बाप के स्वाभाविक रजवीर के नियम को छोड़कर ब्राह्मण का शरीर किसने पाया? किसने पाया? जिस प्रकार से संसार में उत्पत्ति देखी जा रही है, उसमें तो किसी प्रकार की भिन्नता या भेदभाव का कहीं पर भी यहाँ प्रूफ नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता है। प्रकृति में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वेद शास्त्रों में मिल सकता है आपको, ये धार्मिक जो ग्रंथ बने उनमें मिल सकता है, और भ्रांतिपूर्ण लोगों के मुखारविंद से भी आप सुन सकते हैं। लेकिन प्रकृति में यदि आप प्रकृति पढ़ सकते हैं, प्रकृति के नियमों को आप परख सकते हैं, तो उसमें प्रकृति में किसी प्रकार का भेदभाव, इसको कहते हैं शाश्वत नियम, सत्ता के, प्रकृति के शाश्वत नियम, गुणधर्मों के जो विधान है, नियम है, उनको मनुष्य नहीं समझ रहा है। वेद शास्त्रों में तो कुछ और लिखा है, ब्राह्मण कुछ और ही बता रहा, लेकिन प्रकृति में कुछ और घट रहा है, उसको नहीं पढ़ रहा है इंसान, प्रकृति से बिल्कुल विपरीत बातें कर रहा है। साहिब कह रहे हैं वस्तुतः पृथ्वी जल आदि जो जड़ तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व जो हैं, ये जड़ तत्वों से शरीर बना, और उस शरीर शूद्र है, और उसमें निवास करने वाला जो चेतन आत्मा वही ब्राह्मण है। यदि 2 वर्ण आप मानते हो, शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र, तो आत्मा आपकी क्या है? ब्राह्मण, वही पवित्र, वही शुद्ध है, और जो उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता, उसमें स्थित हो जाए, वही ब्राह्मण है।
और जो शरीर है वो क्या है, शूद्र है, और जिसकी देह बुद्धि बनी हुई है वह भी शूद्र ही है। इस आत्मा के अलावा जो शरीर है, शरीर में क्या भरा है, गंदगी। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। शरीर से कौन सी पवित्र चीज निकलती? शरीर बना भी गंदगी में, गंदे चीज से बना, गंदगी में पड़ा पड़ा गंदगी लेकर के आया, और इस शरीर के अंदर से गंदगी ही निकलती है। तो ये शरीर क्या हुआ, शूद्र हुआ, अपवित्र हुआ, ये पवित्र नहीं है। इसमें से पवित्र आत्मा निकल जाती है, तुरंत ये लाश हो जाती है, अछूत हो जाता है, छूने लायक नहीं रहता, सूतक लग जाते हैं, छूते नहीं लोग। स्नान करते हैं, और जीते जी भी, जब तक आत्मा है, जी रहा शरीर जिंदा है, तब तक भी इससे गंदगी ही निकलती है। तो साहिब कह रहे हैं, वस्तुतः पृथ्वी जल आदि जड़ तत्वों से बना शरीर शूद्र है, और इसमें निवास करने वाला चेतन आत्मा ही ब्राह्मण। इतनी सी सरल सीधी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन आदमी के दिमाग में इतना फिजूल विचार आते हैं और इतना ये उलझा करके लोगों को भटका देता है कि साधारण व्यक्ति की समझ में नहीं आता। इतनी उलझनपूर्ण बात करता है, इतना घुमावदार, दिमाग का इसने कितना दुरुपयोग किया कि पूरी समाज को भटका दिया। साहिब जी कह रहे हैं, अतएव जो जितना देह के विकारों एवं दुर्गुणों में लिपटा है वो उतना शूद्र है, और जो जितना शुद्ध चेतन अपनी आत्मा में उनके गुणों में लीन होता है वह उतना ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता जाता है। अतएव मलिनता शूद्रत्व और शुद्धता ब्राह्मणत्व है। अतएव मलिनता शूद्रत्व है और शुद्धता क्या है, ब्राह्मणत्व। इसके अलावा इन दोनों का कोई अस्तित्व संसार में समझिए, विवेक करिए। 84 लाख योनियों में जड़ और चेतन का ही बर्ताव चल रहा है। 84 लाख योनियों में जड़ और चेतन के अलावा तीसरी वस्तु कुछ भी, एक जड़ है, दूसरा चेतन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गीता के अनुसार सम दम तप पवित्रता क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान तथा आस्तिक इस स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के लक्षण हैं, अर्थात सद्गुण जिनके स्वभाव में हो वो क्या है, ब्राह्मण है। जो सम और दम, सम क्या है, मन का समन हो जाना, मन में किसी प्रकार का उद्वेग या विकार न उठना, अज्ञानता से पार हो जाना, और दम इंद्रियों की बिल्कुल, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों में उद्वेग शून्य इंद्रियां हो गई, किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं, किसी विषय को लेकर को वे इंद्रियों में उत्तेजना नहीं हो रही है, शांत मन भी शांत, इंद्रियां भी आपकी उद्वेगित नहीं हो रही हैं। इसको कहते हैं सम और दम। तब क्या है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, रोग में व्याधि में, हर समय भूख प्यास ठंडी गर्मी में भी जो व्यक्ति सम रहता है, उद्वेगित नहीं होता, अशांत नहीं होता है, चिड़चिड़ाता नहीं है, संयम को नहीं खोता है, वो क्या कर रहा है, वो तपस्वी है, वो तप कर रहा है, वही है सच्चा तप। तप का मतलब ऊर्ध्वबाहु ठड़ेश्वरी पंचाग्नि तापना, ये नहीं। तप का अर्थ होता है कि आदमी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहे, वो क्या है, तपस्वी है। पवित्रता अंदर बाहर शुचिता पूर्वक पवित्रता पूर्वक जो रहता है वो क्या है, ब्राह्मण। वो आज के ब्राह्मण क्या क्या कर रहे हैं सभी लोग जानते हैं। आज के कथा भागवत वाले क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। वो वेद शास्त्रों को पढ़ने का अधिकारी नहीं है, भले उसने अपने अधिकार जमा रखे, उसके अंदर सरलता होनी चाहिए, उसके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। क्षमा नहीं है तुम्हारे अंदर, सरलता नहीं है, ज्ञान नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कपास के 9 सूतों को 3 हिस्से में बांटकर
3 गुण, कांधा जनेऊ, 3 धागों का जनेऊ पहनते हैं ना लोग। 9 गुण सूत अरुज नहीं सुरजे, 3 ग्रह दे आनी, ताको जनेऊ कबहू नहीं टूटे, दिन दिन 12 पानी। पंडित सतपद जप रे भाई। इसका अर्थ गुरुदेव जी करते हैं कि जो आप 9 गुण और 3 हिस्सों में बांट कर जो कपास का जनेऊ, इसको आप गांठ बांध करके 3 गांठ लगाते हैं और कंधे पर पहन लेते हैं और इतने मात्र से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण के लक्षण मान लेना, तुम्हारा बहुत बड़ा ढोंग है, तुम्हारा समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और कपट है। अतएव ब्राह्मण कहलाने वाले 3 तागे और गांठों में ऐसे उलझे हुए हैं कि आज भी वो सुलझ नहीं रहे। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जनेऊ तो चिन्ह मात्र है और बारंबार टूट जाने वाला है, समझिए इस बात को। दूसरी तरफ साहब कह रहे हैं देहाभिमान त्याग कर जो सम दम आदि जो मैंने अभी बताया सद्गुणों से युक्त शुद्ध चेतन आत्मा में स्थित रहने वाले सच्चे ब्राह्मण का पवित्रता रूपी जो जनेऊ है वो कभी टूट नहीं सकता है और दिनों दिन निर्दोष खरा और शुद्ध होता जाता है, पूर्ण होता जाता है। इस गुण को, इस जनेऊ को आप अपने अंदर अपने शरीर पर धारण करिए। शरीर में क्या धारण करना, आचरण में लाइए उसको। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ऋग यदु ज्ञान ध्यान धरी पशुआ साम अथर्वन सोई, सुगम वेद का मरम न जाने कैसे ब्राह्मण होई। जो आप ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, इनको पढ़ करके ज्ञान ध्यान का ढोंग करते हो, तुम विवेकहीन पशु ही रह जाते हो। विवेकहीन पशु क्यों रह जाते हो, इसका क्या अर्थ है इसको नहीं समझ पाते हो। अर्थ क्या है, जो प्रकृति के नियम है, वस्तु तथ्य के बोध रूपी सुगम वेद का भेद नहीं पाते हो तो तुम कैसे ब्राह्मण होगे। प्रकृति का नियम क्या है, सबकी उत्पत्ति एक जैसी है, सबका शरीर सप्त धातुओं से बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये सप्त धातुएं क्या है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, सबका शरीर इसी से बना है। किसी भी देश का पुरुष हो और किसी भी देश की स्त्री हो, दोनों के संयोग से, दोनों के रजवीर्य से संतान की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें कौन सा ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की जरूरत पड़ती है कि भैया हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, जो अलग अलग बांट लिए गए हैं वर्ण जातियां, तो भाई उसी पुरुष को लाओ। ब्राह्मण ही है तो ब्राह्मण को ही लाओ, तब बच्चा पैदा होगा, ऐसा तो नहीं है। हाथी घोड़ी बैल भैंसा, इनसे तो बच्चे, जैसे भैंस है और बैल को ले आओ तो बच्चा होगा क्या। ये प्रकृति का नियम है, हो ही नहीं सकता, उनका संयोग हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष का संयोग हो और हो जाता है और बच्चे पैदा होते हैं। तो प्रकृति के इन भेदभाव रहित व्यवस्था को तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम कितना ये पाखंड फैला रहे हो। सदगुरु कबीर साहब नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, समझाते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं हम लोगों से कि भाई समझो इस बात को, ये भेदभाव का व्यवहार बर्ताव मत करो, आपस में लड़ो मत, ऊंच नीच की भावना मत रखो, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रेम से रहो, प्रेम से नहीं रहते। और जिन लोगों ने समझ लिया है उनने सबने यही समझाया है कि भाई हमारा एक वतन है, ये धरती, ये पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, सबके लिए समान भाव से सूरज एक जैसा निकलता है, हवा सबके लिए चल रही है, किसी के लिए ज्यादा ऐसा नहीं है, कहाँ है, कुछ भी नहीं। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं, प्रकृति सबके लिए समान भाव से एक जैसा व्यवहार बर्ताव। लेकिन मनुष्य एक ज्ञानवान होकर, समझदार होकर के कितना पाखंड, कितना ढोंग कर रहा है। इन्हीं को ग्रह लग रहा, कहाँ ग्रह लगने वाले हैं, कहाँ भूत प्रेत पकड़ने वाले हैं, कौन प्रेत योनि में जाने वाला। अभी भागवत होगी, प्रेत योनि में गए हैं उनके पिताजी, भागवत करवाएंगे,
हैं। भागवत होगा, उनके पिताजी भागवत सुनेंगे, माताजी भागवत सुनेंगी, तब उनके प्रेत योनि से अब वो 3 साल 4 साल हो गए कोरोना मरे, अब उनकी भागवतें हो रही। अब वो प्रेत योनि से मुक्त होंगे और उनको मुक्त कौन करेगा? उनके परिवार के लोग। जबकि मुक्ति स्वयं की चीज है। कोई परिवार का व्यक्ति या पुत्र या पत्नी आपको या पति मुक्ति नहीं दिला सकता। भागवत कथा मुक्ति नहीं दिलाएगी। मुक्त और बंधन तो तुम्हारे कर्मों से संभव है, चाहे मुक्ति हो या बंधन हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि प्रकृति के जो नियम है, वस्तु तत्व का जो बोध है, उस बड़ा सरल सहज है। उसमें किसी वेद शास्त्र की उसमें वो देने की गवाही देने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की कल्पना कर लेते हो, इसको समझिए। ये सारी तुम्हारी मन की जो भ्रांतियां हैं, ये पाखंड हैं, इसको त्यागो। कबीर साहिब जी कहते हैं, निज स्वरूप चेतन आत्मा को ब्रह्म समझो और देह अभिमान छोड़कर आत्मा में लीन हो जाओ। यही न टूटने वाला और हर समय अपने पास में रहने वाला जनेऊ है। कोई जन्म से पवित्र और श्रेष्ठ है तथा कोई जन्म से अछूत और नीच है। यह बात तथा कथित ईश्वर तथा उसकी वाणी से समर्थित है। यह पाखंड और छल कपट जब पूर्ण रूप से टूट जाएगा, तभी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। और जब तक ये छल कपट करते रहोगे, वो व्यक्ति ब्राह्मण, और जबकि जितने ब्राह्मण है वो यही छल कपट कर रहा है, वो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सुगम वेद का मर्म न जाने कैसे ब्राह्मण हुए। कितना मार्मिक वचन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। वर्णवादी कहते हैं कि एक वर्ग जन्म से ब्राह्मण है, जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वो कहते हैं कि एक वर्ग जन्म से ब्राह्मण है। यह बात कहाँ लिखी है? वेद शास्त्रों में लिखी है। और जो ईश्वर तथा आप्त पुरुषों के वचन है ये, इसलिए उनका प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, प्रभु वचन है, ईश्वर वाणी है, इसको कैसे नहीं मानोगे? जन्म से ब्राह्मण होता है। कबीर साहिब कहते हैं, भाई सुनो, चारों वेदों तथा समस्त शास्त्रों को पढ़ लो और ज्ञान ध्यान का दिखावा भी तुम कर लो, परंतु यदि प्रकृति के नियमों को, विश्व के स्वाभाविक विधान और सत्ता के तत्व को नहीं समझोगे, जो सुगम वेद है, सुगम वेद इनको कहा गया सुगम वेद। किसको? प्रकृति के नियम को, विश्व के स्वाभाविक विधान को, संविधान का, सबके लिए संविधान, एक सा विधान, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, यही प्रकृति का संविधान है। यही प्रकृति का संविधान है कि कोई ऊंच या कोई नीच नहीं, सबका समान अधिकार है सभी क्षेत्रों में। ये प्रकृति आपको शिक्षा दे रही है, लेकिन आदमी के अंदर बहुत पाखंड घुस गया है। तो साहिब कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम, विश्व के स्वाभाविक विधान तथा सत्ता के तत्व को जो समझता है, वही सुगम वेद को समझ पाता है। जिन्हें सब समझ सकते हैं, लेकिन तुम तो विवेकहीन पशु हो गए। पशु डंडे से हाँक रहे हो और स्वयं भी हाँके गए हो। मनुष्य को समझने के लिए न ईश्वर की जरूरत है, न देवता की जरूरत है, न ईश्वर वाणी वेद शास्त्र की जरूरत है। उसको समझने के लिए सुगम वेद क्या है? प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियमों को समझने की आवश्यकता है। संसार के किसी कोने के नर हों और किसी कोने की नारी, संयोग से बच्चा रज और वीर्य से ठहर जाता है और एक जैसे पैदा होता है। उसमें पैदाइश में भी कोई भेदभाव नहीं, शरीर के रंग रूप में भी कोई भेदभाव नहीं, शरीर के मटेरियल जो बनने के मटेरियल है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं। जिस प्रकार से हमारे अंदर गंदगी भरी है, उस प्रकार से सभी के अंदर में गंदगी भरी है। किसी प्रकार का प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं। फिर कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगा? कैसे हिंदू मुसलमान होगा? ये किसकी चाल है? ये तुम्हारे बिगड़े हुए मन की चाल है। इस बिगड़े हुए मन को आप शुद्ध करो। मनुष्य को समझने के लिए ईश्वर आदि की, देवता आदि की, वेद शास्त्र आदि की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? प्रकृति को समझने की जरूरत है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सदगुरु ने इस शब्द में बताया है कि देह क्या है? देह क्या है? जड़ है और अशुद्ध भी है। यही है शूद्र। हाँ, इससे गंदगी ही निकलती है। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो।
यही है शूद्र। इस देह में रहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा क्या है? ब्राह्मण। अतएव जो देह के विकारों में लिपटा हुआ है वह क्या है? शूद्र। और जो आत्मा में स्थित हो गया वो क्या है? ब्राह्मण। तो हम सबको यदि ब्राह्मण शब्द से प्यार है तो देह के मलिन भोगों को त्यागना होगा, देह की आसक्ति को त्यागना होगा, देह के अहंकार को त्यागना होगा और देह भाव का देह बुद्धि का त्याग करना होगा और आत्म बुद्धि को जागृत करके आत्मा में स्थित होकर आत्मा के गुणों को, आत्मा का गुण क्या है? सद्गुण। सद्गुण उसके आत्मा के गुण है। दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, पवित्रता है, समानता है, तप है। अभी बताए ना, ये सारे आत्मा के ही गुण हैं। उसमें यदि आप स्थित हो जाते हैं तो आप ब्राह्मण हैं और यदि देह बुद्धि बना करके चलते हैं तो आप शूद्र हैं। आप क्या हैं? शूद्र। वो अष्टावक्र जी की कहानी आप लोग सुने? अष्टावक्र जी आते हैं जनक की सभा में, सब हंस पड़ते हैं। अष्टावक्र जी भी हंसते हैं। कहते क्यों हंसे? कहते पहले आप हंसे, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि 8 अंगों का टेढ़ा और ब्राह्मणों की, विद्वानों की सभा में ज्ञान देने आया है, राजा जनक को ज्ञान देने आया है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बताओ क्यों हंसे? कहे हम तो समझते थे कि यहाँ ब्राह्मणों की सभा है, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, यहाँ तो सब चमार ही चमार बैठे हैं, इसलिए हमें हंसी आई। तो नाराज हो गए, कुपित हो गए सब लोग। कैसे हम चमार हैं? कहे अरे जो चाम तक बुद्धि रखता है, देह बुद्धि रखता है वो शूद्र नहीं, चमार नहीं तो क्या है? चाम बुद्धि, देह बुद्धि वाला ही शूद्र है, चमार है। आत्मा टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती है। उन्होंने कई उदाहरण दिए। नदी टेढ़ी हो सकती है लेकिन पानी टेढ़ा, गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन रस टेढ़ा नहीं हो सकता। 8 अंगों से हमारा शरीर टेढ़ा जरूर है लेकिन आत्मा टेढ़ी नहीं। तुमने आत्मा का नहीं पहचाना, आत्मा को नहीं पहचाना, आत्मा के ज्ञान को नहीं पहचाना। तुमने शरीर को देख के हंसे, तुम क्या हो? चमार। तुम शूद्रों की सभा है, चमारों की सभा है, ब्राह्मणों की सभा नहीं है। तो इन बातों को आज समझने की बहुत जरूरत है और किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए, देह बुद्धि का त्याग करते हुए, आत्म भाव जागृत करते हुए हमें अपने दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को, ये समाज की कुरीतियों को हटाते हुए अपने आप का कल्याण करना है और समाज को एक सुंदर वातावरण देना है। सदगुरु कबीर साहब की यही मंशा थी और इसी के अनुसार ये संविधान बना हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो पिता थे वो भी कबीर पंथी थे, वो भी कबीर की बातों को मानते थे और बाबा भीमराव अंबेडकर स्वयं इनके ये जो महात्मा बुद्ध को मानते थे, क्योंकि ये जातिवाद का इन्होंने बहुत बड़ा खंडन किया था, समानता का इन लोगों ने बिगुल बजाया था और काम किया था। बहुत सारे शूद्रों को, स्त्रियों को इन्होंने अपने संघ में स्थान दिया था। ब्राह्मणवाद का, ईश्वरवाद का इन्होंने, विवेकानंद जी ने, इनने भीमराव अंबेडकर ने खंडन, इनने महात्मा बुद्ध का बता रही थी, महात्मा बुद्ध ने खंडन किया था और उस समय उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। आज से 2-2.5 हजार वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ा काम किया था, मानव एकता, मानव समानता का, ईश्वरवाद का, वेद शास्त्रों का इन्होंने भी खंडन। जो गलत बात है भाई, गलत बात का तो खंडन, विरोध करना कोई विरोध नहीं कहलाता है। आज भी समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, इनको हटाने की आज आवश्यकता है और हमारे संसार के महापुरुष समय समय से इसकी सफाई करते रहे हैं। आज भी कचरा शेष रह गया है। हम घर की सफाई करते हैं, कचरा आ जाता है, शरीर की सफाई करते हैं, शरीर धीरे धीरे गंदा हो जाता है। इसी प्रकार समाज में गंदगी आती रहती है। इस गंदगी को शुद्ध करने के लिए हम सबको प्रयास करते रहना है। सब लोग मिलकर के इसका प्रयास करेंगे तभी इस समाज की गंदगी से हम कुछ मुक्ति पा सकते हैं। तो आज अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण हम समाज को दें, इसके लिए हम सभी लोग सहभागी बने, कबीर के विचारों को खूब आगे बढ़ाएं। इस चैनल को आप सभी लोग समाज तक ले जाएं, आप सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। इन विचारों को जन जन तक फैलाएं, यह कबीर आश्रम देवरी की आप सभी से गुजारिश है और आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब इन विचारों को सुनते हैं और लोगों तक, कई लोग कहते हैं कि हम पहुंचाते भी हैं। तो जैसे मैं
समाज की सेवा में कटिबद्ध हूँ। वैसे आप भी मेरा सहयोग करें, इस चैनल के सदस्य बने और लोगों को इसके सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें और सुंदर सुंदर विचार कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक किसी प्रकार का अवरोध के बगैर तत्काल आप तक पहुंच सकें। तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वंदे